हे गाइस, वेलकम बैक विद न्यू लर्निंग अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर। तो आज का टाइम देखो, आज कितना टाइम हो रहा है, 9:53 हो रहे हैं और आज की जो डेट है वो 6/24/2026। तो देखते हैं आज के दिन जो मार्केट निफ्टी का मार्केट क्या रहा है और कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो देखते हैं कल क्या है, कल के लिए क्या वीडियो रहने वाला है और आज का बिहेवियर, आज का जो ट्रेंड रहा है मार्केट में वो क्या रहा है। गॉट इट। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सिंपल एज दैट, देखो यहाँ पे हमने कल की जो सेलिंग थी, तो कल मार्केट ने यहाँ पे कुछ सेलिंग दी थी, ठीक है। देन यहाँ पे जब आज जो मार्केट ओपन हुआ, ठीक यहाँ पे इस वाली एरिया पे ओपन होकर मार्केट प्रॉपर जिस तरीके से आपको सेलिंग देखने को मिली है उसी तरीके से प्रॉपर मार्केट आज पूरे दिन बाइंग के लिए था, जबकि हम सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें, क्योंकि हम बोल रहे थे कि ये जो गैप पेंडिंग है, गैप पेंडिंग मे बी ये फिल हो सकता है। वैसे तो ये आप देख सकते हो 50% से भी ज़्यादा ये फिल हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करूँ तो ये चीज़ हमें बता देगी कि ये 50% लगभग फिल हो चुका है, मतलब आज 50% आज पूरा फिल हो चुका है। गॉट इट। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल एज दैट कि मार्केट की जब ओपनिंग हुई थी तो वो एज अ प्रॉपर बाइंग के लिए था। अब वॉल्यूम थोड़ा ठीक आ रहा होगा, अभी थोड़ा कम था वॉल्यूम, चल ठीक है। तो एज अ वो मार्केट प्रॉपर बाइंग के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने आज कितना मूव दिया बाइंग के लिए, लगभग 300 पॉइंट, जो कि काफ़ी सही थे। यहाँ पे मैंने आज कोई ट्रेड बस तो नहीं करा, पर आज का मार्केट काफ़ी सही था। मैंने बोला था कि आप बाइंग के लिए भी चीज़ें देख सकते हो, मे भी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो चलो, निफ्टी का तो सिंपल ही है भाई, आज अच्छी बाइंग रही है मार्केट में। और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है हमें और हम कल के लिए क्या व्यू बना सकते हैं। बैंक निफ्टी आप देखोगे कि कुछ ट्रैप जैसा बनाया है। देखो सिंपल है दैट कि यहाँ पे आप समझोगे, मैं पहले इसको 30 मिनट पे सेट कर देता हूँ चार्ट को। यहाँ पे आप देखोगे ये गैप पेंडिंग था, जिसको मार्केट ने एज अ जो प्रीवियस लो था वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट तुरंत रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ लोगों के ट्रेड्स या एसएल्स पड़े होंगे। यहाँ पर भी कुछ लोगों के ट्रेड्स होंगे, यहाँ पर भी कुछ लोगों के ट्रेड्स होंगे। तो ये उनको वजह फिल करके मैं एक बार एपिक पैटर्न पेन को चालू कर लूँ, फिर आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। चलो मैं यहाँ से देखता हूँ। एपिक पैन को टीवी आ गया। चलो गॉट इट गाइस। यो सिंपल है कि यहाँ पे कुछ ट्रेड्स की एंट्री हुई है। ये पहले मैंने ब्लू कलर का ले लूँ, ब्लैक। यहाँ पे कुछ ट्रेड्स की एंट्री हुई है, मतलब कुछ लोगों ने एंटर करा होगा यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे एंटर करा होगा तो इनके सबके एसएल्स कहाँ पड़ेंगे, इस सपोर्ट जोन के नीचे। तो जब इस सपोर्ट जोन के नीचे एसएल्स पड़े होंगे और कुछ एसएल्स हमारे यहाँ पर भी होंगे जो ट्रिगर एज अ पैनिंग में पहले ही उन्होंने एज अ ट्रिगर करा हो, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे एसएल्स पड़े होंगे जिनको मार्केट ने कहीं ना कहीं एज अ उनको पेन पॉइंट बनाया कि भाई आप इस स्टेट से बाहर हो जाओ। भले ही उनको एज अ ट्रैप नहीं करा, पर फिर भी काफ़ी जो नए बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो वो एज अ पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैनिक सिनेरियो बनाया मार्केट ने, तो जिसको मैं लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं और एसएल बोलते हैं। गॉट इट। जो कि पहले से लोगों ने बाइंग के लिए ट्रेड्स बनाए होंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दी है, इनको बाहर किया मार्केट ने, देन फिर से रिकवरी दी है। तो अब ये पुल बैक लेके कंटिन्यू कर सकता है फॉर दी बाइंग साइड, जो कि मैंने परसों बोला था कि मार्केट एज अ काफ़ी बढ़िया मूव दे सकता है अगर ये इस BOS का ब्रेकआउट आया। तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये मैंने बताया। तो इस लेवल की ब्रेकआउट पे आप कल के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हो फॉर दी बाइंग साइड। एक पुल बैक, अगर यहाँ पे कुछ पुल बैक जैसा कुछ मिल जाए हमें कुछ इस तरीके से, और एक ट्रेड हमारा इस तरीके से भी बन सकता है, कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ट्रेड में। गॉट इट। तो निफ्टी वो बैंक निफ्टी में सिंपल एनालिसिस यही है गाइस। आप बाइंग के लिए चीज़ें देख सकते हो और कंसोलिडेशन जोन में कल अगर मार्केट रहता है तो वहाँ पे आप कोई भी ट्रेड ना प्लान करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और जब बैंक निफ्टी बाइंग के लिए जाएगा
तो सिंपल है कि निफ्टी भी मूव करेगा। निफ्टी अभी एक जोन में है जहाँ पे देयर इज़ अ नो ट्रेड जोन, जहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। ये एक जोन है, जिस जोन में अगर रहता है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं पंच करना चाहिए अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। गॉट इट। क्योंकि ये सपोर्ट देखिए मार्केट जब बाइंग के लिए गया तो ये रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो प्रॉपर बाइंग के लिए चीज़ देखने वाली है। हमें बाइंग के लिए काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी बड़े ट्रेड मिल सकते हैं। गॉट इट। तो चलो सेंसेक्स में देखते हैं गाइस क्या है। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो वही है, जो कि हमारा ये जो गैप पेंडिंग है एरिया जिसको हमें फिल होने की बात कर रहे थे, जहाँ पर आप देख सकते हो लगभग वो 50% फिल हो चुका है। अभी मैं वो टूल यूज़ करूँगा जो मैं 50% बता देगा पूरा। देखो गाइस लगभग 50% यूज़ हो चुका। तो इससे क्या है ना कि अगर गैप फील्ड अगर 50% भी यूज़ हुआ है तो उसके चांसेस हैं कि मे बी ये मतलब या तो बाइंग के लिए जाए या तो सेलिंग के लिए जाए। उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो सेलिंग के लिए जाए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी मूव करेगा तो फिर ये सारे मूव करेंगे, तो फिर फ्यूचर में कभी भी हो सकता है ये, मतलब होगा तो गैप तो बेसिकली फिर होगा कभी भी हो। और मे बी ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से कल थोड़ा सा गैप डाउन देके और इसको पूरा फिल करके तब बाइंग के लिए जाए या सेलिंग के लिए चला जाए, कुछ भी हो सकता है गाइस। गॉट इट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिक्विडिटी स्वीप जैसा कुछ बना है वो, जैसा कि हम बैंक निफ्टी में बोल रहे थे। सेम देखो तीनों के चार्ट नॉर्मली रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। आप किसी एक चार्ट पे जाओ, उसमें डीपली से चीज़ें समझ लो। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ, मान लो सिंपल एज दैट, उसका एसएल यहाँ पे उसने खाया है। ठीक है, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, उसके एसएल यहाँ पे ट्रिगर हुए हैं इस एरिया में। किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया है फॉर द बाइंग साइड, उसके एसएल यहाँ पे ट्रिगर हुए हैं इस एरिया पे ट्रिगर हुए हैं। तो कुछ ये सिनेरियो है गाइस। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सेलिंग के लिए प्लानिंग करी होगी सेलिंग के लिए, तो उसका एसएल यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे नहीं तो यहाँ पे होगा एसएल, तो यहाँ पर भी हो सकता है, पर यहाँ पर भी कुछ एसएल पड़े होंगे जो कि इन्होंने एंट्री यहाँ पे ली होगी, तो उनकी एंट्री ऐसा यहाँ पे ट्रिगर हुई है। यहाँ पे तो मे भी एसएल नहीं होंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट सेलर्स को बायर्स को दोनों को ट्रैप कर रहा है। तो हम एक सिंपल एज दैट एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। अरे यार क्या लग गया ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। इस ट्रेंड लाइन पे अपन इंटरेस्टेड हो सकते हैं फॉर दी बाइंग साइड। अगर ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया फिर से मार्केट के ट्रेंड लाइन के अंदर में, इस ट्रेंड लाइन पे कुछ इस तरीके का अगर सिनेरियो बनता है ये, तो हम देख सकते हैं बाइंग साइड के लिए काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है बाइंग साइड में। गॉट इट। तो चलो गाइस देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है। वैसे तो मेन मोटिव मेरा यही है कि बाइंग साइड के लिए मार्केट जाए। अगर हमें ट्रैप करके लिक्विडिटी स्वीप करके कुछ सेलिंग सिनेरियो बनाता है तो हम फिर सेलिंग के लिए चीज़ें देखने वाले हैं। गॉट इट। मतलब सेलिंग के लिए बेसिकली हम स्कैल्प ट्रेड ही देखेंगे, या तो कुछ खास नहीं देखेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग में भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पर स्कैल्प जैसा हम प्लान करते हैं मार्केट में हम उसी हिसाब से काम करेंगे। गॉट इट। अब ये वीडियो पे कमेंट वगैरह करते रहा करो, जिससे हमें भी समझ आए कि आपको किस चीज़ की नीड है, क्या एनालिसिस की ज़रूरत है और किस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट हम लेके आ पाएँ, ताकि हमें भी समझ में आए कि हम किस तरह के वीडियोस और क्या क्या अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेके आए वैल्यूएबल कंटेंट। तो उस चीज़ को कमेंट करो, तो हम उसके लिए एक ज़रूर कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर डालेंगे। गॉट इट। तो चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।